ही में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद अब एक और चिट्ठी सामने आई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पकड़ में मुंबई पुलिस से सस्पेंड हो चुके अधिकारी सचिन वाजे की बीमार को मीडिया में कथित तौर पर एक चिट्ठी सामने आई। ऐसे में अब ये चिट्ठी अपने आप में ही बेहद खास है, क्योंकि अब तक पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी नाम इस मामले के अंदर सामने आया, लेकिन इस चिट्ठी ने देशमुख के अलावा पवार का नाम भी जुड़ गया। इस चिट्ठी के अंदर सचिन ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने उन्हें नौकरी पर वापस रखने के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे। इसके अलावा इस चिट्ठी के अंदर कहा गया कि शरद पवार उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अनिल देशमुख ने उनसे कहा कि वो शरद पवार को मना लेंगे, लेकिन उसके लिए 2 करोड़ रुपए लेने होंगे। चिट्ठी के अंदर सचिन आगे लिखते हैं कि मैंने कहा मैं अभी पैसे नहीं दे सकता हूं, जिस पर अनिल देशमुख ने उनको बाद में भुगतान करने के लिए कहा। ऐसे में अब सचिन दावा करती हैं कि नवंबर 2020 में उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया गया जो डिप्टी सीएम अजीत पवार का काफ़ी करीबी था। उन्होंने सचिन वाजे को महाराष्ट्र में गुटखा के अवैध व्यापार के बारे में सूचित किया और जोर देकर कहा कि सचिन को अवैध गुटखा विक्रेताओं से कम 100 करोड़ रुपए वसूल करने होंगे। 1 जनवरी 2021 से उन्होंने कहा है कि उन्होंने गुटखा विक्रेताओं के ऊपर छापे मारने शुरू कर दिए थे। उन्होंने गुटखा के अवैध कारखानों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसके बाद दर्शन घोड़ावत सचिन वाजे से मिलने आया और डिप्टी सीएम अजीत पवार से नाखुश होने के बारे में बताया। वहीं इस चिट्ठी के अंदर आगे लिखते हैं कि गृह मंत्री ने उन्हें 1650 बार से उसे गुहाई लेने के लिए कहा। उन्होंने असमर्थता जता दी कि इसके बाद कथित चिट्ठी के अंदर वाजे का कहना है कि गृह मंत्री के पीए ने उनको गृह मंत्री के ऊपर विचार करने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मंत्री अनिल पर भी आरोप लगाए गए। सचिन वाजे की चिट्ठी में लिखा कि अनिल ने उन्हें 50 करोड़ लेकर एसबीयूटी की जांच बंद करने के लिए कहा। वाजे की चिट्ठी में एक आरोप और लगाया गया। उसमें लिखा है कि अनिल ने उसे बीएमसी से 50 ठेकेदारों से 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.